हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो स्टीम टरबाइन का टर्बो मशीनरी का यूनिट 2 जो है उसका न्यूमेरिकल 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डाटा रेफर्स टू एन एक्सियल फ्लो टरबाइन। ओके, एक्सियल फ्लो टरबाइन स्टीम स्पीड एट द एग्जिट एट फिक्स ब्लेड इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स V1 दिया हुआ हमारा 150 मीटर पर सेकेंड। The ratio Vf1 upon U is 0.75, Vf2 upon U 0.78, मास फ्लो रेट ms या ओमेगा s दिया है 2.8 kg पर सेकेंड। डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फ्रॉम बोथ स्टार्टर एंड रोटर इज 20 डिग्री। डिस्चार्ज ब्लेड एंगल ऑफ स्टार्टर और बोथ क्या बोला, डिस्चार्ज ब्लेड एंगल ऑफ बोथ स्टार्टर एंड रोटर, स्टार्टर और रोटर दोनों के लिए दिया है। मीन्स अल्फा वन और बीटा वन दोनों क्या है, 20 डिग्री। ओके, अल्फा वन भी 20 डिग्री है, बीटा वन भी 20 डिग्री है। एक रफ वेलोसिटी डायग्राम आप बनाएंगे। V1 VR2 VF1, बीटा वन बीटा टू, अल्फा वन VR2 V2, अल्फा टू VF2, ABCDEF नेमिंग दिया, A से C तक VW1, F से A VW2। इतना समझ में आया? अगर आपको ये डायग्राम समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, वहाँ पे इस पर लगभग हर लेक्चर में आपको बताता हूँ इसे नॉर्मल कैसे बनाना। बाकी अगर मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको तो ये याद हो गया होगा कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो हमें क्या क्या सॉल्व करना है ये देखते हैं। इनलेट रोटर ब्लेड एंगल, इनलेट एंगल क्या बोला है, इनलेट रोटर ब्लेड एंगल। दिस मीन्स हमें बीटा वन तो अगर हमें क्वेश्चन में, सॉरी इट्स नॉट अल्फा वन और बीटा टू, क्या बोला है देखिए ध्यान से। डिस्चार्ज ब्लेड एंगल फ्रॉम बोथ स्टार्टर एंड रोटर, स्टार्टर के लिए दैट इज अल्फा वन एंड द डिस्चार्ज ब्लेड एंगल ऑफ रोटर इज दैट इज क्या है, B2। अल्फा वन B2 हमें दिया है 20 डिग्री। ओके, हमें द इनलेट रोटर ब्लेड एंगल बीटा वन फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है, डिग्री ऑफ रिएक्शन R फाइंड करना है, और पावर लॉस इन फ्रिक्शन जो फॉर्मूला ये फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा वन तो हमारा वैसे ही निकल जाएगा। सबसे पहले हम VW1 कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ VW1, ठीक है, VW1 कैलकुलेट तो फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल ADC, ये VW है ना इन ट्रायंगल ADC में, तो VW1 हो जाएगा V1 cos अल्फा वन। V1 दिया है 150, क्वेश्चन में हमें दिया है V1 फिक्स ब्लेड वेलोसिटी, इनटू cos अल्फा वन हमारा है 20 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 150.95 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी एफ वन कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में हमने ये सब क्यों वैल्यू कैलकुलेट किया। आपको डायरेक्ट मैं मेन फार्मूला बताकर फिर उसमें एक जो जो चाहिए वो कैलकुलेट करता, या फिर मैं आपको पहले कंफ्यूजिंग में रख रहा हूँ ये क्यों मैं हर चीज़ निकाल ले रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला पुट करूँगा, वैल्यूज़ रखते जाऊँगा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था, एक बार वो भी देख लेना। वो तरीका भी अच्छा है समझने का, और थोड़ा टफ तरीका भी समझना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, देयरफॉर VF1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू V1 150 का होल स्क्वायर माइनस VW1 140.95 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा VF1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 51.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, VW1 कितना आया हमारा, 140.95 मीटर पर सेकेंड। हम इसे जो जो वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है उसे रेड बॉक्स में हम रख लेते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो, अब VW1 हमारे पास आया है। अगर VW1 में से हम ये जो हमारा पार्ट U है, U माइनस कर देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। तो BC इक्वल टू VW1 माइनस यू। VW1 हमारा है 140.95 माइनस यू हमारा दिया है, जी हाँ, यू हमारा शायद नहीं, यू हमारे निकले, कैसे निकलेगा यू हमें फाइंड करना है। तो यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ये देखिए, VF1 हमने निकाला ना अभी, VF1 हमारे पास है और 0.75 हमारे पास है, तो यू निकल जाएगा। तो
U1 और दैट इज U इज इक्वल टू VF1 इंटू 0.75। VF1 हमारा है 51.32 इंटू 0.75, तो इससे हमारा जो U आएगा वो आ जाएगा 68.42 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो U आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे U की वैल्यू U जगह पुट कर दें 62.42, 62 और 68.42, तो इससे आपका BC जो आएगा कितना आ जाएगा BC, दैट इज 72.53 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना हमारा आया। अब नेक्स्ट है, ये देखिए, अब हम इसके थ्रू हमारे पास काफ़ी, अब हमारे पास BC है, VF1 भी है, β1 निकाल सकते हैं। तो tan β1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, DC क्या है हमारा, DC हमारा है VF1 और BC हमारा आया है 72.53। तो VF1 हमारा कितना दिया है 51.32 VF1 दिया है, तो इससे β1 हमारा कितना निकल जाएगा 35.28 डिग्री। ओके, VF1 की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करना, बाकी ये दिया है तो β1 tan इनवर्स करके निकाल लेना, तो 35.28 डिग्री β1 आ गया। ठीक है, नाउ अगर हम β2 निकालें, अगर β2 निकालें तो हमें VF2 पता होना चाहिए। ठीक है, VF2 चाहिए। हम अब क्या एक काम करते हैं, VF2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए VF2 निकालने के लिए U होना चाहिए हमारे पास, तो U हमने अभी जस्ट निकाला, U की वैल्यू पुट करते हैं, VF2 निकल जाएगा। ओके, सो VF2 इज इक्वल टू U इंटू क्या था 0.78, तो U हमारा आया है 68.42 इंटू 0.78। ठीक है, तो VF2 जो हमारा फाइनल आएगा वो आएगा आपका 53.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा लीजिए VF2 भी आ गया। ओके, अब हमें β2 के लिए क्या चाहिए, β2 अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला, अगर हम tan β2 का फार्मूला लगाएं तो VF2 अपॉन दिस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, मीन्स U प्लस VW2, तो हम निकाल ले, देयरफॉर tan β2 इज इक्वल टू क्या था, tan β2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा VF2 अपॉन U प्लस VW2। हमने W2 निकाला अभी फ़िलहाल नहीं, हमने सिर्फ W1 ही निकाला था। ठीक है, तो अब VF2 हमारे पास है, VF2 हमारे पास है, कितना आया था हमारा VF2, दैट इज़ 53.36। VF2 आया था हमारा 53.36 अपॉन U कितना है हमारे पास, हमारा U है 68.42। VW2 चाहिए। ठीक है, VW2 चाहिए, तो VW2 के लिए हम क्या करें, VW2 के लिए अब हमें निकालना पड़ेगा VW2। तो कैसे निकाला जाए VW2, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में α1 और β2 की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री, हमें एक्चुअली में इनलेट रोटर ब्लेड एंगल β1 निकालना था। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी β1 की वैल्यू फाइंड कर ली, मीन्स हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, निकाल लिया β1 की वैल्यू। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, पावर डेवलप के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम पावर डेवलप के लिए हम tan β2, ठीक है, tan β2 का फॉर्मूला लगाए तो VF2 अपॉन U प्लस VW2, तो हमें VW2 चाहिए था। ठीक है, VW2 एक्चुअली चाहिए था, तो VW2 इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे। तो tan 20 इज इक्वल टू 53.36 अपॉन 68.42 प्लस VW2, तो VW2 जो हमारा आएगा वो आ जाएगा आपका 78.21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करना इसे, तो आपका VW2 इसे निकल आएगा। ओके, नाउ पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डेवलप का फॉर्मूला बी पार्ट जो है क्या होता है, U VW1 प्लस VW2
इंटू ओमेगा एस अपॉन 1000 होता है। तो निकाल लें, u हमारा कितना है 68.42, वी डब्ल्यू वन है हमारा 140.95 प्लस वी डब्ल्यू टू आया हमारा 78.21 इंटू ओमेगा एस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ओमेगा एस 2.8 kg पर सेकेंड, 2.8 दिया है, तो 2.8 अपॉन 1000। ओके, तो हमारा पावर जो आएगा वो निकल जाएगा 41.985 किलोवाट, किलो में निकालना है तो किलोवाट दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा है हमारा सी पार्ट में। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज आर इज इक्वल टू वी आर टू का होल स्क्वायर माइनस वी आर वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। ओके, अपने पास वी डब्ल्यू वन है, अपने पास वी डब्ल्यू टू भी है, अपने पास यू भी है, वी आर वन और वी आर टू। ठीक है, तो हमने शायद यहाँ पे वी आर वन और वी आर टू नहीं निकाला। ठीक है, तो हम वी आर वन और वी आर टू निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो कैसे निकाला गया वी आर वन वी आर टू, तो वी आर वन फिगर से आप देखोगे तो वी आर वन निकालने के लिए हम क्या करें, वी आर वन का के लिए हमारा जो वी एफ वन का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर फ्रॉम द फिगर। ठीक है, फिगर देखते हैं। अगर अपने को वी आर वन, कहाँ है वी आर वन हमारा, ये है ना वी आर वन, ये होगा। ठीक है, वी आर वन चाहिए, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। इन ट्रायंगल बी डी सी में पाइथागोरस लगाओ, आपका निकल आएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, वी एफ वन हमारा कितना है, अभी हमने जस्ट पीछे सॉल्व फाइंड किया था। वी एफ वन हमारा 51.32 प्लस बी सी भी हमारा निकला था अभी जस्ट 72.53 का होल स्क्वायर। तो इससे आपका जो वी आर वन आएगा 88.85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वी आर टू सेम, वी आर टू एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं वी आर टू के लिए, वी एफ टू का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस वी डब्ल्यू टू का होल स्क्वायर से वी आर टू निकल जाएगा। फिगर देखिए, अपने को वी आर टू चाहिए, कहाँ है, ये वी आर टू है। तो इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ई एफ में एफ ई स्क्वायर एफ ई स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी स्क्वायर, पाइथागोरस। तो एफ ई कितना है वी एफ टू, तो वी एफ टू का स्क्वायर, और एफ बी कितना है, एफ बी है हमारा यू प्लस वी डब्ल्यू टू का होल स्क्वायर, ये लिखा हमने। ठीक है, अब अपने पास वी एफ टू भी हमने फाइंड किया था, देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास वी एफ टू, ये रहा वी एफ टू हमने फाइंड किया था 53.36, तो 53.36 का होल स्क्वायर प्लस यू है हमारा 68.42 प्लस वी डब्ल्यू टू हमारा आया था 78.21 का होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर। तो वी आर टू हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 156.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारा वी आर टू। ओके, अब हमारे पास वी डब्ल्यू वन है, वी डब्ल्यू टू है, वी आर टू है, वी आर वन है। हम वैल्यू पुट करें, हमारे पास यू है, वैल्यू पुट करें, डिग्री ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो मेन डिग्री ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेना। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं हम। सो डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या था, वी आर टू का होल स्क्वायर 156.0 का होल स्क्वायर माइनस 88 वी आर वन मीन्स 88.85 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू था ना, मीन्स यू 68.42 ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन 140.95 प्लस वी डब्ल्यू टू 78.21। इसे आप सॉल्व करना तो आपका जो आर आएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन दैट इज 0.54824। ओके, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब एक क्वेश्चन में लास्ट पार्ट था हमारा, पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन। फार्मूला क्या है हमारा, ये
ओमेगा एस है, VR1 है, VR2 है। हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन कैसे निकालता है। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप सॉल्व करके हमें बताओ कि पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास VR1 भी है, VR2 भी है और ओमेगा एस भी है। दिस इज़ 2.8। तो इसे सॉल्व करो और देखो क्या आएगा आंसर। ओके तो अगर आपको जैसे कुछ लोग को यूनिट में प्रॉब्लम आती है तो मैं बता देता हूँ। जो आपका पावर लॉस इन फ्रिक्शन में जो आएगा उसका यूनिट जो होगा वो होगा सेम एज पावर, दैट इज किलोवाट। किलोवाट में आंसर आएगा आपका। तो इसे सॉल्व करो और आंसर लाओ। ओके तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम रिएक्शन टरबाइन और या मल्टी स्टेज टरबाइन पे भी बचा है तो उस पर डिस्कस करेंगे। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इम्पल्स टरबाइन पे मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन काफ़ी कुछ जितने फार्मूला हमने पढ़ा था सारे फार्मूले का हमने इसमें यूज़ कर आंसर निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। ठीक है, कुछ अल्फा 2 पूछ दिया, अल्फा 1 पूछ दिया, अल्फा बीटा 2 बीटा 1, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐसे आज कुछ 2-3 वैल्यू दिया हो आपके पास और उससे बोला कि हर चीज़ निकालो। तो वहाँ पे आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल दिमाग लगाना और हर चीज़ फाइंड करके आप निकालना। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो थैंक यू।